नमस्कार, जानकारी टू मच में आपका स्वागत है। यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। ये भारत की एक सच्ची और खौफनाक घटना थी जिसने पूरे भारत को हिला के रख दिया था और इस कहानी ने बहुत ज़्यादा ही सबके दिल को झकझोर दिया था। होता यूँ है कि एक चाय वाला एक बैग में 18 टुकड़ों में मिली लाश। होता यूँ है कि दिल्ली की एक ठंडी सुबह थी। रेलवे ट्रैक के पास पड़ा एक नीला ट्रॉली बैग। जब पुलिस ने बैग खोला तो अंदर जो था उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बैग के अंदर इंसान के कटे हुए शरीर के टुकड़े थे। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये एक भारत की सच्ची और खौफनाक घटना थी। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। यह मामला साल 2018 दिल्ली का है। एक आम सा दिखने वाला आदमी जो पेशे से चाय बेचने का काम करता था, पड़ोसियों के लिए वह शांत था, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा राज छिपा था जो किसी को पता नहीं था। होता यूँ है कि पूनम जो है ये काल्पनिक नाम है। पूनम का अपनी पत्नी से अक्सर झगड़ा होता है। पूनम जो होता है ये एक आदमी होता है, उसका अपनी पत्नी से अक्सर झगड़ा होता था। पैसों की तंगी, शक और घरेलू तनाव धीरे धीरे गुस्से में बदल जाते हैं। एक रात झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। उसी रात एक इंसान ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। वो ऐसी खौफनाक रात थी जिसमें गुस्से में आकर पूनम ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। लेकिन यह डर यहीं ख़त्म नहीं हुआ। पुलिस से बचने के लिए उसने लाश को 18 टुकड़ों में काटा और सबको एक बड़े ट्रॉली बैग में भर दिया। सोचा था कोई कभी नहीं जान पाएगा। सच्चाई कैसे सामने आई, अब ये आपको बताते हैं। अगली सुबह एक राहगीर को रेलवे ट्रैक के पास एक संदिग्ध बैग मिलता है। पुलिस आती है, बैग खोला गया और फिर पूरे इलाके में सन्नाटा छा जाता है। पोस्टमार्टम से साफ होता है कि हत्या बेहद बेरहमी से की गई थी। फिर उसके बाद पुलिस जांच होती है, सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाता है, आसपास के चाय वालों से पूछताछ की जाती है। एक कैमरे में पूनम जो था वो भारी ट्रॉली घसीटता हुआ दिखाई देता है। बस यहीं से कहानी ने मोड़ ले लिया। फिर आरोपी की होती है गिरफ्तारी। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो पूनम टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल किया। उसका कहना था कि गुस्सा आ गया था, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन कानून के लिए ये कोई बहाना नहीं था। अदालत का फैसला, कोर्ट ने इस मामले को रेयर ऑफ द रेयर केस माना और पूनम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इस कहानी से एक बात तो साफ होती है कि गुस्सा अगर दिमाग पर हावी हो जाए तो इंसान हैवान बन जाता है। रिश्तों में बात करना ज़रूरी है। गुस्से का इलाज हिंसा नहीं, क्योंकि एक पल का गुस्सा पूरी ज़िंदगी तबाह कर देता है। इसके बाद पुलिस आरोपी से सख्ती से पूछताछ करती है तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और उसके बाद उसको पछतावा भी बहुत होता है। वो बोलता है कि मुझसे गुस्से में हो गया, मुझे होश नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। कोर्ट ने इसे बेहद ही जघन्य अपराध माना। आरोपी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। कहते हैं कि गुस्सा अगर काबू से बाहर हो जाए तो इंसान हैवान बन जाता है। एक पल की गलती होती है और उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। ना वो अपनी बीवी के बारे में सोचता है, ना वो अपने बच्चों के बारे में सोचता है, और कोई ना कोई ऐसी गलती कर देता है जिससे जीवन भर पछताना पड़ता है। कहते हैं कि जहाँ घरेलू झगड़े ने एक खौफनाक अपराध का रूप ले लिया। यह वीडियो जो है सिर्फ जागरूकता के लिए है, केवल जागरूकता के लिए है। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि आप इस तरह की घटनाओं से संबंधित यदि आपके आसपास भी कोई घटना होती है तो उसकी जानकारी मेरे कमेंट में करें, ताकि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं और जनता को, आप सबको उससे जागरूक करूं। इस